ऐसे गायक जिन्होंने जब रोमांटिक सॉन्ग्स गाए तो देश का हर शख्स कह उठा, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। और वही जब इन्होंने दर्द भरे गीतों को अपनी आवाज दी तो सुनने वालों के दिलों को अंदर तक झकझोर दिया। लाई भी न गई तेनी भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में सारा। और जब बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक सिंगर माने गए इस गायक ने देशभक्ति गीतों को आवाज दी तो पूरा देश कह उठा। साथ ही जब इस वर्सटाइल सिंगर ने जय हो का उद्घोष किया तो देश ही नहीं इनकी आवाज ने सरहदों की मर्यादाओं को तोड़ते हुए पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। आजा आजा जिंद शामी नाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तो क्यों सही मायने में गायकी की हर विधा में माहिर इस फनकार की आवाज को शुरुआती दौर में कई म्यूजिक कंपनीज और संगीत जानकारों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिस कारण इन्हें अपने आप को साबित करने में करीब 10 साल का वक्त लग गया। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो, उड़ी उड़ी जाए। ऑस्कर अवार्ड फंक्शन के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को 13 साल बाद इनसे माफी मांगनी पड़ी। And the Oscar goes to AR Rahman for Slumdog Millionaire. और क्यों इतने काबिल सिंगर होते हुए भी इन पर कभी अपने गानों के लिए फेक लाइक्स खरीदने के आरोप लगे तो कभी जूते पहनकर हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर हंगामा मच गया। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कौन है ये टैलेंटेड सिंगर जिनकी फैन फॉलोइंग भारत से ज्यादा इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे कई देशों में रही है? ओ यार गले खुशबू की तरह मुझ की मांग की तरह मेरी शाम यार मेरा। बताएंगे इस महान गायक के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। छप्पन तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं पंजाब की दहाड़ और बुलंद आवाज के किंग और शानदार सिंगर सुखविंदर सिंह की। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल। लगभग 37 साल से इंडस्ट्री में गा रहे सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाई और इनके सुरों का जादू आज भी इनके फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। तो इससे पहले कि इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज की बात करें, चलिए जानते हैं इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। सुखविंदर सिंह का जन्म 18 अक्टूबर 1961 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बताया जाता है कि बचपन से ही संगीत में इन्हें विशेष रुचि थी और महज 4 साल की उम्र से इन्हें परिवार वालों ने संगीत की तालीम दिलानी शुरू कर दी। नन्हे सुखविंदर को अपनी तालीम को जुनून में बदलते वक्त नहीं लगा और 8 साल की उम्र से ही ये स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस करने लगे। हालांकि सुखविंदर जब 9 साल के हुए तभी इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने इन्हें म्यूजिक सीखने के लिए लंदन भेजा। वापस आने के बाद सुखविंदर ने टी सिंह के साथ मुंडा साउथ हॉल दा नामक एक पंजाबी एल्बम रिलीज किया, जिसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। जानकारों की माने तो सुखविंदर सिंह ने अपने संगीत की शुरुआत गुरबानी संगीत से की थी, जिन्हें ये गुरुद्वारे में गाया करते थे और वहीं पर ये अपनी आवाज को तराशने लगे। पंजाबी एल्बम के बाद ये म्यूजिक अरेंजर बनने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मंडली में शामिल हो गए। इसी दौरान इन्हें साल 1987 में आई फिल्म सूरमा भोपाली में जगदीप और दिलीप सेन के साथ फिल्म का गाना तंबाकू नहीं है गाने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई और सुखविंदर को भी इस गाने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। चोरू चक्के माला जपते साधु तोड़े ताला,
इसके बाद साल 1988 में इन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ फिल्म यतीम में मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के साथ 2 गानों में गाने का मौका मिला। हालांकि इन गानों से भी इनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। सुखविंदर को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कई साल लग गए। हालांकि इस दौरान इन्होंने अपनी आवाज को सुधारने और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 1988 से 1999 के बीच सुखविंदर सिंह ने सौदागर, चमत्कार और इतिहास जैसी फिल्मों समेत करीब 23 फिल्मों के गानों को आवाज दी, जिसमें इन्हें आनंद मिलिंद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अन्नू मलिक, बप्पी लहरी, राजेश रोशन और शंकर एहसान लॉय जैसे बड़े संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध किए गानों को गाने का मौका मिला। हालांकि इन फिल्मों के किसी भी गाने से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के। लेकिन 1998 में ही आई मणिरत्नम डायरेक्टेड फिल्म दिल से में ए.आर. रहमान द्वारा कंपोज किया गया गाना छैया छैया इतना हिट हुआ कि सुखविंदर को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। साथ ही ए.आर. रहमान के करियर को भी इससे जबरदस्त फायदा मिला। इस गाने के लिए सुखविंदर को उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद बॉलीवुड में सुखविंदर सिंह की गाड़ी चल निकली और इनके गानों को नोटिस किया जाने लगा। साल 1999 में गाए इनके ज्यादातर गाने हिट रहे, जिनमें कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म दाग द फायर से लकी कबूतर, बीवी नंबर 1 से उफ उफ मिर्ची, जानवर से मेरा यार दिलदार और फिल्म हिंदुस्तान की कसम से जलवा जलवा गाने हिट रहे। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार इसको। तो वही इसी साल ए.आर. रहमान एक बार फिर सुखविंदर के लिए लकी साबित हुए और उनके संगीत निर्देशन में गाए सुखविंदर के फिल्म तक्षक और ताल के गानों ने हर जगह धूम मचा दी। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल। ताल फिल्म से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया रहा, जिसे कम ही लोग जानते हैं। बताया जाता है कि जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इसके ज्यादातर गाने सुखविंदर की आवाज में रिकॉर्ड हो गए थे, जिसमें गाना नहीं सामने तू अलग बात है भी शामिल था। हालांकि ए.आर. रहमान का मानना था कि ये गाना किसी और गायक की आवाज में होना चाहिए, क्योंकि सुखविंदर की आवाज में ऑलरेडी रमता जोगी गाना रिकॉर्ड हो चुका था, जो कि अनिल कपूर पर फिल्माया जाना था और ये गाना अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया जाना था। बताया जाता है कि ए.आर. रहमान ने इस गाने को 5-6 अलग अलग सिंगर से गवाया, लेकिन उन्हें ये सभी सुखविंदर के कंपैरिजन में फीके लगे। खासकर उनमें से कोई भी सुखविंदर की तरह प्रियसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। फाइनली इस गाने को हरिहरन की आवाज में सेलेक्ट किया गया, लेकिन प्रियसी शब्द को सुखविंदर की आवाज में ही रखा गया। ए.आर. रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने इसी साल आई फिल्म 1947 अर्थ में भी साथ काम किया और इस फिल्म का गाना रुत आ गई रे लोगों की जुबान पर चढ़ गया। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, पीली पीली सरसों फूले। इसके बाद साल 2000 में आई फिल्म दीवाने और कुरुक्षेत्र के गाने। और साल 2001 में फिल्म लगान, यादें और प्यार तूने क्या किया के गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। फिर साल 2003 में फिल्म चलते चलते से लाई भी ना गई और फिल्म तेरे नाम से लगन लगी गाने ने सुनने वालों को सुखविंदर का दीवाना बना दिया। लाई भी ना गई तेने भाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान में तू सारा।
इसके बाद साल 2004 में फिल्म मुसाफिर, 2005 में किसना और बंटी और बबली और साल 2006 में फिल्म ओंकारा में गाए इनके गाने भी सुपरहिट रहे। ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस और न जाए कोई ना खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। साल 2007 में फिल्म चक दे इंडिया, ओम शांति ओम और शूट आउट एट लोखंडवाला के गानों ने सुखविंदर के करियर को एक बार फिर अपलिफ्ट करने का काम किया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी नींद इन आंखों से छीन ली है दिल में बेचैन। तो साथ ही साल 2008 में फिल्म फैशन, रब ने बना दी जोड़ी और टशन के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। जिस्मों का है ये जलवा किस्मों का है ये जलवा शोहरत भी दे हौले हौले से हवा लगती है हौले हौले से दवा लगती है हौले हौले से दुआ लगती। हौले हौले गाने के लिए सुखविंदर ने उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्र नु गोली मारी। फिर आया साल 2009 जो कि सुखविंदर के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल आई फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में AR रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया और इस फिल्म का गाना जय हो पूरी दुनिया में जबरदस्त पॉपुलर हो गया और AR रहमान और सुखविंदर सिंह ने इस गाने के लिए भारत से पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। इसी साल इन्होंने फिल्म कमीने का गाना ढैनटैनान भी गाया जो कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी तोड़े कोई गुड लक निकाले। फिर साल 2010 में फिल्म दबंग और 2011 में फिल्म सिंघम के टाइटल सॉन्ग में अपनी दमदार आवाज से इन्होंने जान डाल दी। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। इसके बाद साल 2012 में फिल्म एक था टाइगर से बंजारा और साल 2014 में फिल्म हैदर से बिस्मिल गानों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि दमदार गानों के लिए सुखविंदर से बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। बंजारा उसकी धुन में दिल बन जा बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल है दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल मुश्किल दिल भी मुश्किल। फिल्म हैदर के गाने के लिए सुखविंदर को उस साल के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। जमाना समझाता हूँ तेरी कहानी दोहरा। फिर साल 2015 में फिल्म दिल धड़कने दो से गल्ला गुड़िया और बाजीराव मस्तानी से गजनना भी जबरदस्त हिट साबित हुए। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत बिगन राज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय। साल 2016 में फिल्म शिवाय और सुल्तान के दमदार टाइटल सॉन्ग्स एक बार फिर सुखविंदर की बदौलत ही सबकी जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद साल 2017 में फिल्म रईस और 2018 में आई फिल्म संजू में गाए इनके गानों ने ये साबित कर दिया कि गानों में सुखविंदर जैसी एनर्जी को मैच कर पाना सबके बस की बात नहीं है। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान। साल 2022 में आई फिल्म भेड़िया के गाने जंगल में कांड हो गया ने यंग जनरेशन को भी इनका मुरीद बना दिया। जंगल में कांड हो गया। हाल की बात करें तो 2023 में इन्होंने फिल्म आदि पुरुष और गदर 2 के गानों में अपनी आवाज दी। दौड़ के आजा रे दौड़ के मौका है मौज ले डम 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 डम।
हिंदी के अलावा सुखविंदर ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उर्दू भाषा में भी एज अ प्लेबैक सिंगर सैकड़ों गाने गाए और हिंदी गानों की तरह ही इन सभी भाषाओं में भी ज्यादातर गाने हिट रहे। वहीं तमिल और तेलुगु भाषा में हिंदी की तरह ही ए.आर. रहमान के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही और दोनों ने मिलकर अपने गानों से सुनने वालों का मन मोह लिया। सिंगिंग के अलावा सुखविंदर ने म्यूजिक कंपोजिशन में भी हाथ आजमाया। बताया जाता है कि जब ये 13 साल के थे तभी इन्होंने सिंगर मलकीत सिंह के लिए तूतक तूतक तूतिया कंपोज किया था, जो कि सुपरहिट साबित हुआ। वहीं इनके गाए पहले सुपरहिट गाने की बात करें तो सुखविंदर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुपरहिट गाना छैया छैया का हुक खुद तैयार किया था। फिर इन्होंने इसे ए.आर. रहमान साहब को सुनाया और उन्हें धुन पसंद आ गई। हालांकि सुखविंदर ने यह भी कहा कि मैंने मूल रूप से थैया थैया नामक धुन तैयार की और इसे ए.आर. रहमान के साथ साझा किया, जिन्होंने बाद में इसे छैया छैया में बदल दिया। सुखविंदर ने यह भी कहा कि वो इस गाने का फुल क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी गीत बनाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर, पोएट और ढेर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरी तरह एक टीम वर्क होता है। वहीं सुखविंदर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो बताया जाता है कि इनके चाहने वाले भारत से ज्यादा विदेशों में बसते हैं, जिनमें सबसे ऊपर इंग्लैंड का नाम आता है। दरअसल सुखविंदर ने कम उम्र में ही संगीत सीखने के लिए इंग्लैंड का रुख किया था और वहां के संगीत से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कई यूरोपीय देशों में जाकर वहां संगीत और गायन को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे सुखविंदर को भी इंग्लैंड और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में स्टेज शो करने का मौका मिलने लगा और वक्त के साथ इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। सुखविंदर ने कपिल शर्मा शो के दौरान खुद बताया था कि ये माइकल जैक्सन के ससुर एल्विस प्रेस्ली को अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एल्विस प्रेस्ली का माइक सुखविंदर को गिफ्ट किया गया था और अब ये सारे स्टेज शोज उसी माइक से करते हैं। साथ ही उनके सम्मान में सुखविंदर ने अपनी बाह पर उस माइक का टैटू भी करवा रखा है। वहीं इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो कहा जाता है सुखविंदर ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की तो फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में अक्सर इनकी आवाज को प्लेबैक सिंगिंग के लिए अनफिट करार दे दिया जाता। कुछ म्यूजिक कंपनीज और उनसे जुड़े लोगों का मानना था कि सुखविंदर की आवाज हर तरह के गाने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस वजह से इन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूर रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इसी तरह की धारणाओं की वजह से सुखविंदर को करियर की शुरुआत में सोलो ट्रैक्स पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इन्हें अक्सर फिल्म के प्रमुख गानों से दूर रखा गया या फिर कोरस में गवाया गया। खैर, समय बीता और सुखविंदर ने अपनी मेहनत और लगन से खुद के लिए नेशनल अवार्ड और भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो लोग आपको ज्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख सकते। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमां। इसी ऑस्कर अवार्ड से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पिछले साल सामने आया, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल हुआ यूं कि ऑस्कर अवार्ड लेते समय ए.आर. रहमान ने सबको क्रेडिट दिया, लेकिन इस गाने के मेन सिंगर यानी सुखविंदर सिंह को क्रेडिट देना भूल गए। हालांकि इसके लिए सुखविंदर सिंह ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन इस घटना के करीब 13 साल बाद यानी साल 2022 में ए.आर. रहमान ने इसे लेकर अपनी भूल स्वीकार करते हुए अफसोस जताया। इस बारे में बात करते हुए ए.आर. रहमान ने बताया कि वो समारोह के दौरान सुखविंदर का नाम लेना भूल गए, क्योंकि उस वक्त उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था और एक साथ ज्यादा थॉट्स आने की वजह से वो सुखविंदर का नाम लेना ही भूल गए। वहीं साल 2020 में सुखविंदर का नाम तब सुर्खियों में आ गया जब कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनीज के साथ ही सुखविंदर सिंह का नाम भी फेक लाइक्स खरीदने के लिए जोड़ा जाने लगा। हालांकि इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में सुखविंदर ने बताया कि दरअसल ये एक गलतफहमी है, क्योंकि ये फेक लाइक्स खरीदने वाले नहीं बल्कि इसके खिलाफ हैं और इसी बारे में इन्होंने पिछले दिनों कुछ मीडिया इंटरव्यूज में अपने विचार प्रकट किए, जिससे कुछ लोगों ने बिना समझे इनका नाम भी फेक लाइक्स खरीदने वाली लिस्ट में जोड़ दिया।
सुखविंदर ने कहा कि ये एक ऐसे एरा से आते हैं जब व्यूज और लाइक से आवाज या म्यूजिक की क्वालिटी डिसाइड नहीं की जाती थी और इसीलिए इन्हें आज भी इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ अपने रियाज और काम पर फोकस करते हैं। सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने हमेशा अपने काम को ही सबसे ऊपर माना और कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश की और इसी बात पर जोर डालते हुए जब साल 2017 में इन्हें बिग बॉस शो में हिस्सा लेने पर सवाल किया गया तो सुखविंदर ने कहा कि ये इस शो का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे क्योंकि इस शो में पार्टिसिपेशन के तौर तरीके सुखविंदर की पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। वहीं सुखविंदर से जुड़ी रिसेंट कंट्रोवर्सीज की बात करें तो साल 2022 में हनुमान चालीसा एल्बम में गाने के बाद ये अचानक सुर्खियों में आ गए और इस गाने के रिकॉर्डिंग का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इसकी वजह सुखविंदर की आवाज या चालीसा नहीं बल्कि गाने में सुखविंदर और को आर्टिस्ट का जूता पहनकर चालीसा पाठ करना था। दरअसल सुखविंदर सिंह भेलूपुर के शिवाला स्थित चेत सिंह किले पर अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान सुखविंदर और इनके को आर्टिस्ट हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर झूमते दिखे। सुखविंदर ब्राह्मण वेशभूषा में नजर आ रहे थे तो वहीं को आर्टिस्ट भगवा कपड़ों में झंडे लिए झूमते दिख रहे थे, लेकिन वीडियो की शूटिंग के दौरान सभी ने जूते पहन रखे थे। फिर क्या था, वीडियो के सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सुखविंदर सिंह के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉलीवुड के कलाकारों को शूटिंग के दौरान मर्यादा का खास ध्यान रखना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। हम उनकी शूटिंग पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस शूटिंग की वजह से बनारस के कलाकारों को कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कलाकारों को संस्कार का ख्याल रखना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पहले तो सुखविंदर ने ये कह दिया कि ऐसा करने से भावना कम होती है तो आप प्रूफ करिए। हमारा मकसद भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ता देख बाद में सुखविंदर ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि जूते पहनकर हनुमान चालीसा पर झूमने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तेज धूप के कारण पत्थर काफी गर्म थे, इसलिए कलाकारों को जूते पहनने पड़े। खैर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद सुखविंदर सिंह ने अपनी सिंगिंग को कभी अफेक्ट नहीं होने दिया और अपने गानों से हमेशा बॉलीवुड को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। सुखविंदर के फैंस को आज भी इनके गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। वो पुराने दिन की टीम की तरफ से सुखविंदर सिंह को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।